Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn how to write the electronic configuration of first 20 elements. प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के इम्पोर्टेंट रूल्स क्या हैं। आज हम उन रूल्स को अप्लाई करते हुए जानेंगे कि फर्स्ट 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कैसे लिखा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि हमने हाइड्रोजन को ही पहले क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन वो पहला एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन है। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स को टेबलेटेड फॉर्म में अरेंज किया गया है और फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है वो है एटॉमिक नंबर, और तमाम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। अगर आप पीरियोडिक टेबल को जानना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जानना, और इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं तो भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को कैसे दिखाया गया है, ये कैसे प्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में उसके सिंबल से शो किया गया है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो इसके टॉप पे जो गिवन होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का सिंबल है H, और जो नीचे गिवन होता है वो है आपके पास इसका एटॉमिक मास। यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड है वो है एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ पे है हाइड्रोजन का 1। एटॉमिक नंबर को मोस्टली Z से शो किया जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर का जानना क्यों ज़रूरी है? एटॉमिक नंबर हमारे पास एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो कि किसी भी गिवन एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट को लिखने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन मौजूद कितने हैं। तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम उसके एटॉमिक नंबर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम जान सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर से, और यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में अरेंज होते हैं, और ये शेल्स का डिफरेंट एनर्जी, बल्कि फिक्स एनर्जी होती है, और एनर्जी के लिहाज से हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये तमाम एनर्जी लेवल्स डिफरेंट सब लेवल्स में, ये सब शेल्स में डिवाइड हुए होते हैं। ये कैसे डिवाइड होते हैं ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से देखा था। हमने देखा था कि पहले शेल के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो है 1s। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, और हमने ये भी जाना था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी शेल में जाएंगे। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी शेल है फर्स्ट शेल, ठीक है। वेरी नेक्स्ट शेल टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड लोअर एनर्जी शेल और फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है S, और S के अंदर आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लोअर एनर्जी लेवल यानी कि फर्स्ट शेल में जाएगा। फर्स्ट शेल के फर्स्ट सब शेल 1s में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1s1, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 1s1। अब 1s1 क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट शेल के s सब शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसकी अरेंजमेंट और उसकी लोकेशन का पता चल गया। तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हीलियम की तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, और इसका एटॉमिक सिंबल है He, और इसका एटॉमिक मास भी यहाँ पे गिवन है। एटॉमिक नंबर जो कि हमारे पास है 2, इसके अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो जैसे हमने जाना था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1s में गया था, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी 1s में अकोमोडेट हो सकता है, क्योंकि s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी रखता है।
ठीक है, इसमें एक ही सब शेल है, फर्स्ट शेल में s और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी उसी उधर ही जाएगा। ठीक है, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शेल के s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट शेल के अंदर एक ही सब शेल था s और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो यहाँ पे फर्स्ट शेल कंप्लीट हो। नेक्स्ट आता है लिथियम। लिथियम को आप पीरियोडिक टेबल में कैसे लोकेट करेंगे? उसके सिंबल से। अब उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है Li और उसका एटॉमिक नंबर है 3 और इसका एटॉमिक मास नीचे गिवन होता है। पीरियोडिक टेबल में जब भी आप देखेंगे तो यही अरेंजमेंट आपको नजर आएगी, सिंबल की, मास की और नंबर की। तो एटॉमिक नंबर को देखने के बाद हम उसकी अरेंजमेंट देखेंगे। जैसा कि हमने पहले बात की कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कंप्लीट हो चुके थे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऑब्वियसली सेकंड शेल में जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी शेल तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट उससे जो पॉसिबल लोअर एनर्जी शेल है वो सेकंड है, और सेकंड में भी जो लोवेस्ट सब शेल है वो s है, 2s। तो ये इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के लोअर एनर्जी सब शेल s में ही जाएगा, तो फर्स्ट शेल में चले गए। ठीक है, और एक जो है वो सेकंड शेल के 2s सब शेल में। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s1। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना भी सीख लेते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन लिखने में। तो हम समटाइम सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखते, क्योंकि जो मेजर इन्वॉल्व होती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, इनर शेल नहीं, आउटर मोस्ट शेल। अब आपको पता है कि जो करीब तरीन शेल है न्यूक्लियस के वो 1 है, और जो उसके बाहर शेल है वो सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है। तो यहाँ पे सेकंड शेल, जो आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है सेकंड। तो यहाँ पे हम सेकंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 1s2 तो इनर वाला था, 2s1 ठीक है आउटर मोस्ट हो गया यहाँ पे, तो हम 2s1 लिख लेंगे। इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज बेरिलियम। अब बेरिलियम को आप कैसे लोकेट करेंगे पीरियोडिक टेबल में? Be से। 4 इसका हो गया एटॉमिक नंबर, Be इसका हो गया एटॉमिक सिंबल, और इसका एटॉमिक मास नीचे गिवन होता है। तो बेरिलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया जाएगा? अगेन 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं फर्स्ट शेल में, यानी कि 1s2। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे? वो 2s में जाएंगे, क्योंकि 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल एकोमोडेट इन 2s2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2। ठीक है, अगर हम वैलेंस शेल लिखेंगे तो हम ऑब्वियसली सेकंड वाली लिखेंगे, फर्स्ट शेल की नहीं लिखेंगे, सेकंड शेल की लिखेंगे, और सेकंड शेल के सिर्फ 2s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम सिर्फ 2s को ही मेंशन करेंगे, 2s2। तो ये हो जाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट इज बोरॉन। बोरॉन को कैसे लोकेट किया जाता है? इसका एटॉमिक सिंबल होता है B और इसका एटॉमिक नंबर है 5 और एटॉमिक सिंबल हो गया B और इसका एटॉमिक मास भी गिवन है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके अंदर हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज किया? लोअर एनर्जी में चले गए, सबसे लोवेस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट शेल में चले गए, सेकंड शेल के 2s क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी है तो 2 यहाँ चले गए, लेकिन क्योंकि s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2s में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, तो इसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2p में जाएगा। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट लोअर एनर्जी, पॉसिबल लोअर एनर्जी सब शेल है वो 2p है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p1। ये इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, कंप्लीट। वैलेंस शेल क्या होगी? वैलेंस शेल में हम सिर्फ वो वाला आउटर मोस्ट शेल के वो सब शेल लिखेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन है? 2s2 2p1। ये इसकी होगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नेक्स्ट इज कार्बन। कार्बन का देखें तो आपके पास नंबर जो है वो है 6 और इसका सिंबल होता है सी के सिंबल से आपको इसको पीरियोडिक टेबल में देखना होगा, और इसके मास भी गिवन होता है। एटॉमिक नंबर है इसका 6। इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे?
तो अगेन फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 होके पीछे रह गए आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट p में जाएंगे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 में आपके पास 2p2 हो जाएगा। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये अकोमोडेट कर सकता है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी जो है वो 2p में जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। और वैलेंस में हम लिखेंगे आउटर मोस्ट शेल यानी कि सेकंड शेल है इसमें, तो सेकंड शेल के कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2s2 में और 2p2 में। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पता चल जाएगा कि किस सब शेल के अंदर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये भी बताती है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल के किस सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सेकंड शेल के p सब शेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होगी कंप्लीट और ये होगी वैलेंस। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का आपके पास एटॉमिक नंबर है 7 और इसका सिंबल है n। और इस n सिंबल से हम अगर लोकेट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर 7 को हम कैसे लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके पास 1s में, 2 2s2 में और 3 बाकी जो रह जाते हैं वो जाएंगे 2p3 में। तो इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p3। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हम आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे और आउटर मोस्ट बाहर वाला जो शेल है वो सेकंड है। सेकंड शेल 2s2 2p3। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका सिंबल है O। और इस एटॉमिक नंबर से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन 1s में चले गए 1s2 और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 2s2। नेक्स्ट जो आपके पास पीछे 2 और 2 4 हो गए, बाकी 4 जो हैं वो p में चले जाएंगे क्योंकि p में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम ये 6 रख सकता है तो ये 4 भी रख सकता है। ठीक है, तो इसकी इसकी कंप्लीट हो जाएगी 1s2 2s2 2p4 और वैलेंस शेल हो जाएगी 2s2 2p4। नेक्स्ट एलिमेंट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन में आपके पास एटॉमिक नंबर है 9 और इसका एटॉमिक सिंबल है F। ठीक है, और इस एटॉमिक नंबर यानी कि 9 से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 9 आएगा। 9 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 और बाकी जो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वो p में चले जाएंगे। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p5 होगी। ठीक है, और वैलेंस शेल 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट है हमारे पास नियॉन और इसका सिंबल होता है Ne और इसका एटॉमिक नंबर आप टेबल में देखें तो वो है 10। तो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में चले गए, नेक्स्ट 2p2 में चले गए और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2p6 में चले गए। ठीक है, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6। तो ये हो गए ना 10, 2 + 2 + 6 ये 10 हो गए। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गए। अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक अब पास शेल कंप्लीट हो जाता है। आप देखेंगे इस शेल के अंदर 2 सब शेल थे S और P और ये दोनों कंप्लीटली फिल हो सकते हैं। S में 2 आ सकते थे, P में 6। अब मजीद इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाती है वो होती है नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि तो ये याद रखें कि जहाँ पे भी जिस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाती है वो होता है किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 2s2 और 2p6। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास सोडियम। ठीक है, और सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के S में और बाकी 6 P में चले जाएंगे। तो ये देखेंगे 10 हो जाते हैं और जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में जाना है। ठीक है, तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोअर एनर्जी से स्टार्ट करेंगे और ऊपर जाते जाएंगे। लोअर एनर्जी पे क्या है? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सोडियम की। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन
जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको ज़्यादा लग रही है। तो इसको हम मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने देखा लास्ट एलिमेंट जहाँ पे 10 का एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो रहा था, इनके सेकंड शेल कंप्लीट हो रहा था, वो थी नियॉन की। यहाँ तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी नियॉन की। ठीक है, हम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की फॉर्म में इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, दिस इज नियॉन। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी, दिस वन इज नियॉन 10। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में नियॉन और ऊपर 10 लिख के इसको ये शो कर सकते हैं और इसको 3s1 को हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अब मजीद थोड़ा शॉर्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो हम शॉर्ट करने के लिए इसको कह सकते हैं कि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ठीक है, ये इस तरह से नोबल गैस की फॉर्म में भी हम इसको मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस मोस्टली आप जहाँ पे भी देखेंगे शेल की कंप्लीशन हो रही है, वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी न किसी नोबल गैस की होगी। ठीक है, नोबल गैसेस क्या होती हैं जो कि बिल्कुल आपके राइट साइड पे प्रेजेंट होती हैं पीरियोडिक टेबल के, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है कोई ना कोई शेल जो है वो कंप्लीट हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे एस और पी दोनों शेल कंप्लीट हो गए, एस में 2 आ सकते थे, पी में 6, मजीद कोई इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो यहाँ पे वैलेंस शेल जो है वो थर्ड होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है। तो हम सिर्फ थर्ड शेल के उस सब शेल को लिखेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएगा 3s1। हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीशियम, जिसका आपके पास सिंबल है Mg और इसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करेंगे? फर्स्ट जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फर्स्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन 2p में, और बाकी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे थर्ड शेल में। थर्ड शेल के लोएस्ट एनर्जी का जो सब शेल है वो s है और s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3s2 में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2p 2 2p6 एंड 3s2। और इसको अगर हम नोबल गैस की फॉर्म में लिखें तो यहाँ तक हम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं, नियॉन 10 लिख सकते हैं, और ये आ गया 3s2। और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो दैट विल बी 3s2। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में और इसका एटॉमिक नंबर आपको गिवन होगा 13। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगेन लिखनी है तो हम नीचे से इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करेंगे, 2s में, 2s में, 6 2p में, और 2s में जा सकते थे क्योंकि s में सिर्फ 2 जा सकते थे, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट p में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, अब देखिए ये लंबी होती जा रही है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ तक, क्योंकि ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसको हम नियॉन 10 लिख सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं 3s2 3p1। ठीक है, और ये 3s2 3p1 आपके पास वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अगर आपसे वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाए तो आपने इसके आउटरमोस्ट शेल इनके 3s2 3p1 लिखनी है। नेक्स्ट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन को Si से शो किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 14 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पे आपके पास 3p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो 3p2 हो जाएगा और यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। और इसको शॉर्ट फॉर्म में नियॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नोबल गैस की फॉर्म में भी, नियॉन 10 3s2 एंड 3p2। तो वैलेंस शेल अगर हम लिखेंगे तो वो होगी 3s2 3p2। और नेक्स्ट है हमारे पास फॉस्फोरस, जिसको p से शो किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15। और यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो p में, जहाँ पे पिछले लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3p में। थर्ड शेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जाएगी और थर्ड शेल के p सब शेल में और p के b में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? पिछले वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबकी वही होगी, सिर्फ लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होती है, जैसे कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और इसको हम नियॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नियॉन 10 3s2 3p3, और वैलेंस शेल क्या होगी? 3s2 3p3। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर, जिसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3 और 16 के केस में भी आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल के 3p में जाएगा और ये हो जाएगा 3p4। तो 3p4 तक के लिए हम सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिख सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4।
और अगर हम इसे नोबल गैस की फॉर्म में लिखा जाए तो नियॉन 10 3s2 3p4, अगर वैलेंस शेल में आ जाएगी 3s2 3p4। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन और इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17 और इसमें आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन अगेन थर्ड शेल के p ऑर्बिटल में जाएगा और ये हो जाएगा 3p5 की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। अगर हमसे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मांगी जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 और लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3p में, ठीक है। तो नियॉन की फॉर्म में क्या होगा नियॉन 10 3s2 3p5 और वैलेंस शेल में आपके पास हो जाएगा 3s2 3p5। नेक्स्ट है आर्गोन। आर्गोन में आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर है इसका 18 और इसमें भी आप देखें तो आपके पास 3p6 कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, ठीक है। क्या हो गया 3p6 कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास p शेल इज कंप्लीटेड 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2s2 2p6 कंप्लीट, यहाँ पे 3s2 3p6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 2p6 कंप्लीट हुआ था नियॉन पे और अब 3p6 कंप्लीट हो रहा है आर्गोन पे, तो आर्गोन भी आपके पास एक नोबल गैस ही है। तो नियॉन 10 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 3s2 3p6 और इसको सिंपल हम आर्गोन लिख सकते हैं आर्गोन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 3s2 3p6। है हमारे पास पोटेशियम इलेक्ट्रॉन डाल दी गई, ठीक है। सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s में और 6p में चले गए, फिर 3s2 में और 3p6 हमारे पास कंप्लीट हो गया था। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में नहीं जाता, 4s में जाता है, ठीक है। ये हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर शेल्स जो होते हैं तो वो आपस में मर्ज हो रहे होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है और ओवरलैपिंग के रिजल्ट में 4s इज लोअर देन 3d, ठीक है। ये आपको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी 4f की एनर्जी लोअर होती है 3d से, तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाए, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो 4s में जाएगा, ठीक है, s1 में। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब अगर हम इसको लिखना चाहें नोबल गैस की कन्फिगरेशन में, तो नोबल गैस यहाँ पे आर्गोन 18 है और नेक्स्ट आ गया 4s1। देखिए लास्ट में हमने देखा था ना कि कंप्लीट हो रहा था 3p6, यहाँ तक 3p6 आपके पास एक आर्गोन की बन रही थी, तो यहाँ तक हमने आर्गोन का लिख लिया और नेक्स्ट हो गया 4s1। अब अगर हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है तो वो होगी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 शेल के s सब शेल में जा रहा है तो लास्ट में होगा जस्ट 4s1, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम और इसका एटॉमिक नंबर है 20। तो 20 के लिए अगेन जो है हम वैसे ही अरेंजमेंट करेंगे और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास और नेक्स्ट अब इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा 4s2, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी 4s2 में ही जाएगा। तो कैल्शियम की जो हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और नेक्स्ट होगा 4s2। तो अब इसकी आर्गोन 18 की फॉर्म में 4s2 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 4s2, ठीक है। तो आपको डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपसे फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मांगी जाए या नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी जाए या फिर आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी जाए तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अब आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।